जन्म पत्रिका में किस प्रकार से हम सूर्य ग्रह को देखते हैं। जब भी हम कुंडली में अध्ययन करते हैं तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि उस ग्रह का रिलेशन किसके साथ क्या है। कई बार विद्यार्थी ये सोचता है कि जो हम ग्रह के साथ चीजें बता रहे हैं केवल वो एक ही चीज से निकल जाता है। ऐसा नहीं है। जब भी आप कोई चीज देखते हैं तो उसमें 2 या 3 ग्रहों का समावेश कई बार होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने पढ़ा बृहस्पति के बारे में कि बृहस्पति जब अच्छा होगा तो आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो। पर आप में से कुछ लोगों के पास ऐसे एग्जाम्पल आ सकते हैं जिनका बृहस्पति बहुत अच्छा था पर उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं। वो बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लोग थे, धर्मगुरु बने, बहुत ही विद्वान व्यक्ति कहलाए जीवन के अंदर, और वो गजब के कार्य किए समाज के लिए जिनको समाज याद करता है। पर उनकी प्रॉपर एजुकेशन उनको नहीं मिली। वो बात अलग है कि उनको गुरु अच्छे मिले। तो अगर आज के परिवेश में अगर किसी चीज को देखना हो तो वो चीजें हमें अलग अलग मायने में साथ में देखनी होगी। जैसे कि आज हम सूर्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा इसमें वो चीज शामिल करूं। सूर्य का संबंध हमारी रूह से है, यानी कि हमारी आत्मा से। सूर्य हमारे शरीर का प्रोटेक्टर है। ये हमारे अंतर जगत का प्रकाश है। सूर्य पिता है। सूर्य सरकारी तंत्र है, यानी जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो सभी पूरा का पूरा सूर्य के अंडर में आता है। सूर्य राजा है। सूर्य का संबंध हृदय के साथ, आंखों के साथ भी बनता है। सूर्य यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, उच्च पद के साथ भी संबंध रखता है। सूर्य का संबंध अफसरशाही से भी है, यानी जो बॉसी नेचर जो होता है, बॉस पना जो होता है, उसका संबंध उसके साथ भी है। सूर्य का विशेष गुण है कि सूर्य में देने की क्षमता बहुत है। अगर सूर्य किसी को देने पर आ जाए तो वो दे सकता है जो किसी अन्य ग्रह में क्षमता नहीं। एक तरह से धन के मामले में कहा जाए या वेल्थ के मामले में कहा जाए तो सूर्य अल्टीमेट गिवर के रूप में जाना जाता है। जैसे सूर्य हमें प्रकाश, ऊर्जा देता है, मौसम का निर्माण करता है, ऋतुओं का निर्माण करता है, इस सृष्टि के संचालन में बहुत बड़ा सहयोगी है। वो अपना प्रकाश चंद्रमा को भी देता है, मानव को भी देता है, कई ग्रहों तक वो अपना कार्य करता है और बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे के साथ सूर्य अपना काम करता है। जब हम लाल किताब के अनुसार सूर्य को देखते हैं
तो उसके क्या सूत्र बनते? तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि सूरज कौन से भाव में अच्छा माना जाएगा और कौन से में इसको कमजोर माना जाता है। देखो, माना जाता है ये बात बिल्कुल डिफरेंट है, और जब आप पूरा उसका अध्ययन करते हैं तो निकल के क्या आता है, ये बात बिल्कुल डिफरेंट है। ये समस्त ज्योतिष के विद्यार्थियों को इस अंतर को समझना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हम किसी चीज को मानते हैं वो सत्य हो। तो आपको ये समझना होगा, ये केवल मान्यता है कि सूरज पहले भाव में अच्छा माना जाता है। उसका लॉजिक आप जानते हैं, क्योंकि सूरज पहले भाव में उच्च का हो जाता है, एग्जॉल्टेड हो जाता है, और सूर्य पंचम भाव में अपने ही घर में माना जाता है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली का पंचम भाव जहां पर सिंह राशि फॉल करती है, वहां उसकी अपनी जमीन होती है। यानी कि पांचवा घर सूरज की अपनी जमीन है। तो ये पहला भाव और पांचवा भाव बिल्कुल स्पष्टता ये माने जाते हैं कि यहां पर सूर्य की स्थिति अच्छी है। फिर मैंने कहा माने जाते हैं, पर जब आप आगे सूत्र को अप्लाई करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो चीज सेम निकल करके आए। इसी प्रकार से यदि सूरज कुंडली के छठे भाव में बैठे या सातवें भाव में बैठे या आठवें भाव में बैठे या 12वें भाव में बैठे, यानी कि छठा भाव, सातवां भाव और आठवां भाव और 12वां भाव, इन भाव में अगर सूरज बैठता है तो इसे कमजोर माना जाता है। अब ये भी केवल मान्यता है। अब इसको केवल आपने ये नहीं मान लेना कि अगर किसी व्यक्ति का सूरज सातवें में बैठे तो ये मान लेना कि साहब ये तो सूरज खराब हो गया, और अगर सूरज खराब हो गया तो उसको पिता का सुख नहीं मिलेगा, या सरकार से मदद नहीं मिलेगी, या वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। ये सब चीजें नहीं है, बल्कि आपको सूरज के बारे में बड़े ढंग से अध्ययन करना होगा। अध्ययन करने का मतलब है, जैसे मैंने आपको बृहस्पति में बताया कि बृहस्पति में कौन सा भाव किसकी जमीन है, किसका मकान है उसके ऊपर, उसी सूत्र के अनुसार आपको सूरज के बारे में समझना होगा, तो चीजें आपको स्पष्ट होंगी। अब आपको कुछ चीजों के बारे में मैं यहां पर क्लियर बता दूं कि जब सूरज की हालात खराब होंगे ही होंगे, वो कब है आता है, जब भी सूरज राहु के साथ बैठे या सूरज केतु के साथ बैठे। अब दोनों ही स्थितियों में सूरज के हालात खराब माने जाएंगे। अब चाहे ये युति कुंडली के किसी भी भाव में क्यों ना हो, यानी ये जो कंजक्शन है ये 12 भाव में से किसी भी भाव में क्यों ना हो,
सूरज के हालात खराब ही माने जाएंगे अगर सूरज शनि से टक्कर खा रहा है, सूरज राहु या केतु से टक्कर खा रहा है, तो भी इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। यानी कि ये माना जाएगा कि सूरज को डेंट लग गया। सूरज किसके साथ खुश है? सूरज सबसे ज्यादा बुध ग्रह के साथ खुश है। यानी कि जिन लोगों की जन्म पत्रिका में सूर्य बुध की युति बनी हुई है, सूर्य और बुध का कंजक्शन बना हुआ है, तो ये जन्म पत्रिका में कई अन्य ग्रहों की स्थिति को सुधारने में भी मददगार होता है। अब आपको एकदम दिमाग में आना चाहिए कि जब सूरज बुध एक हो जाते हैं, या जिन खानों में सूरज बुध एक साथ हैं, उन जन्म पत्रियों में मंगल बद नहीं होता, या मंगल बद का असर बहुत कम हो जाता है। यानी मंगल बद की अन्य सिचुएशन बनती हो और सूर्य बुध एक साथ हो, तो मंगल बद वाले लक्षण व्यक्ति को नहीं प्राप्त होते। सूर्य बुध की युति एक प्रकार से दिमागी शक्ति का परिचायक है, साथ में व्यक्ति के फ्लेक्सिबल होने की बात को कहता है। ऐसे लोग बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, मौसम के अनुसार अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कहने का मतलब जैसा उनको परिस्थितियां मिलती हैं, जैसी उनको सिचुएशन मिलती है, उसी के अनुसार वो अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाते हैं। यानी कि मौका देख करके, दूसरे के अनुसार या परिस्थितियों को देख करके ही अपना व्यवहार वो करते हैं। ये सूर्य बुध की युति का लाभ है। सूरज के मित्र ग्रह कौन है? सूरज का मित्र है गुरु, मंगल, ये मित्र ग्रह। चंद्रमा भी मित्र है, पर शर्त ये है कि वो साथ ना बैठे। यानी कि अगर सूरज और चांद एक साथ बैठ गए तो इसको अच्छा नहीं माना जाएगा, तो ये अमावस्या दोष में आ जाएगा, हिसाब अमावस्या लग गई। क्योंकि सूरज और चांद का इकट्ठा होना व्यक्ति के निजी जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, अगर कोई सन्यासी जीवन जीना चाहता है, भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, तपस्या करना चाहता है, वैरागी जीवन जीना चाहता है, उनके लिए ये युति सहायक सिद्ध हो सकती है। अच्छा, कई बार लोग ये सोचते हैं कि ज्योतिष का मतलब ये है कि हमारी हर इच्छा पूरी हो जाए, जबकि कुंडली दिखाने का उद्देश्य ये है कि प्रारब्ध में हमें क्या मिला है ये हमें पता लग जाए, और हम अपने जीवन की धारा उसी के अनुसार लेकर के चलें तो उत्तम है। पर लोग कहते हैं ये उपाय बताओ कि हमारे पास नहीं भी है तो भी कैसे आए, कि अगर हमारे जीवन में विवाह का योग ही नहीं है, पर हमें तो विवाह करना है और एक छोड़ो दो दो करना है, तो अब आप बताओ आचार्य जी उपाय। और फिर वो बदनामी में लगेंगे कि साहब हमने तो 20 ज्योतिषियों के द्वारा बताए हुए उपाय कर लिए, कोई लाभ नहीं।
ये अक्सर मानसिकता जो होती है, या तो उनको स्पष्ट रूप से ज्ञान नहीं है, या वो जानबूझ के करते, यानी कि अज्ञानतावश या जानबूझ करके ही वो चक्कर में पड़े रहते। ज्योतिषाचार्य से तो आप ये पूछें कि बेटर वे क्या है, सही मार्ग क्या है जीवन का, हमारे ग्रहों की स्थिति के अनुसार, तो एक अच्छा ज्योतिषाचार्य आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है। और आप चाहे वो लाल किताब हो, चाहे वो वैदिक किताब हो, लाल पीली नीली कोई किताब ले आओ, किसी भी किताब में विधि को, विधान को बदलने की बात नहीं कही गई। अर्थात जो प्रबल प्रारब्ध होता है उसको बदलना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। ये तो कोई जीवन में तपस्वी संत महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए, कोई सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाए, उसका आशीर्वाद से कुछ चमत्कार हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, अन्यथा उपाय ऐसे में काम नहीं करते। अब ये कड़वी सच्चाई अगर बता दो तो कुछ लोग निराश हो जाते हैं, फिर हम लाल किताब में आए क्या करने थे साहब, लाल किताब का तो मतलब हर चीज एकदम सेट हो जाएगी। अच्छा, एक और मिथ है जो लोगों फोन करते हैं तो जब मुझे समझ में आता है कि लोगों के क्या मिथ्स हैं। लोगों का एक मिथ ये है कि अगर हम जन्मदिन के ऊपर उपाय लिखवा लेंगे तो फिर हर महीने के महीने जो उपाय करेंगे उससे जीवन में साल भर में कोई संकट नहीं आएगा। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। आपको ये क्लैरिटी से समझना चाहिए, संकट ना आए इसको रोकने के लिए कोई संसार में उपाय नहीं। जो संकट आने वाला है उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए ही ये उपाय बने, यानी उसकी इंटेंसिटी तो कम की जा सकती है पर उसको बिल्कुल साइड से दरकिनार कर दिया जाए ऐसी संभावना नहीं है। एक और लोगों के मिथ कि हम बुरी आदत नहीं छोड़ेंगे, पाप करेंगे, बेईमानी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, लोगों से झगड़ा करेंगे, मुकदमा करेंगे, सब कुछ करेंगे और करने के बाद ज्योतिषी के पास जाएंगे, उससे उपाय लिखवा लाएंगे, उपाय कर देंगे, दान पुण्य थोड़ा बहुत कर देंगे, अब हमारा क्लेश खत्म हो जाना चाहिए। तो अगर आप गहराई में जाकर के लाल किताब को पढ़ें या वैदिक किताब में पढ़ें तो कर्मों का भुगतान तो करना ही होगा। कोई भी कर्म आप क्रियमान, क्रियमान का मतलब प्रेजेंट का कर्म, प्रेजेंट में जो भी कर्म कर रहे हो उसका आंसर तो आपको मिलेगा। पॉजिटिव कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपको सकारात्मक चीज भी मिलेगी, मिले चाहे देर सवेर। नकारात्मक काम कर रहे हो तो चाहे मिले देर सवेर उसका दुष्परिणाम भी आपको मिलेगा और भोगना ही पड़ेगा। तो कर्म फल को जितना गहराई से आप समझ लें उतना ही अच्छा है। तो कई बार ये ना बोले कि साहब सब चीज सेट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं बड़े उल्टे सीधे काम कर करके और फिर कहते हैं जी अब हम फंसने वाले हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, किसी आदमी ने भ्रष्टाचार कर लिया, रिश्वत ले ली, भ्रष्टाचार कर लिया, घोटाला कर दिया, अब पुलिस पीछे पड़ गई। अब वो ज्योतिषी के पास आके कह रहा है जी बचाओ। ज्योतिषी कहाँ से बचा देगा भाई? पाठ पूजा बता दो जी, लाख रुपए की पाठ पूजा बता दो, 2 लाख की बता दो, 5 लाख की बता दो, तुम घोटाला तो किया, करोड़ों कर दिया। अब 2-4 लाख की पूजा बता दो, क्या फर्क पड़ता है? वो तो एक इन्वेस्टमेंट समझ लो, उसका माइंड सेट समझ लो। उसका तो पूजा का मतलब कोई उसका कनेक्शन नहीं है भगवान के साथ। अगर भगवान से कनेक्शन होता तो उसने उल्टे सीधे काम करने नहीं थे। इसका मतलब भगवान से उसका कोई कनेक्शन नहीं है।
वो तो जस्ट पूजा को भी एक इन्वेस्टमेंट समझ रहा है, या रतन को, या जो भी उपाय है, गरीबों को दान पुण्य भी कर रहा है, तो जस्ट वो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उसमें खर्चा एड ऑन कर लेते हैं, चल यार 1 लाख रुपए इस बात का भी लगा। उसका माइंडसेट वही है। हम ग्रहों को मूर्ख नहीं बना सकते। ग्रह हमारे शत्रु भी नहीं होते, ये हमेशा ध्यान रखें। ग्रह हमारे परम मित्र होते, इसलिए ग्रह केवल वही परिणाम दे रहे हैं जैसा कर्म आपने किया था। ऐसा हैरान होने की जरूरत नहीं है, या हताश निराश होने की जरूरत नहीं कि साहब ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और कि मैं तो बहुत अच्छा अच्छा करता, अब ये मेरे साथ क्या हो। ये आपके अपने ही द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है, जो प्रेजेंट में आपको मिल रहा है। सूरज को लेकर के सभी मैक्सिमम लोगों की समस्या ये है कि हम लोगों के लिए बड़ा काम करते हैं, हम अन्य लोगों की बड़ी मदद करते हैं, परंतु हमें क्रेडिट नहीं मिलता, हमें उसका श्रेय नहीं मिलता। अजी बाहर वालों को तो छोड़ दो, हमें तो घर वाले भी नहीं श्रेय देते कि इस बच्चे ने या इस लड़के या लड़की ने कुछ किया है बढ़िया काम घर परिवार के लिए। और लोग कहानियां समझाते हैं कि हमने घर के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए बहुत किया, बहुत मदद करी, पर परिवार या कुटुंब हमें उस बात का कोई श्रेय देने को तैयार नहीं। ये जो समस्या होती है ना, ये सूरज की समस्या है, इसको समझ लो। जिसके भी मन में ऐसी भावना है कि मुझे श्रेय नहीं मिल रहा, समाज में या अपने घर में या दोनों ही जगह, कैसा भी हो सकता है, तो ये सूरज की समस्या है। इसी प्रकार से एक समस्या जो बहुत लोगों के साथ होती है कि साहब मेरी कोई मानता नहीं, मैं किसी को कुछ समझाता भी हूं तो मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं करता, और तो और मेरी औलाद भी मेरी बात नहीं मानती, मेरी पत्नी भी मेरी बात नहीं मानती, मेरा भाई भी मेरी बात नहीं मानता, मेरे रिश्तेदार भी मेरी बात नहीं मानते, मेरी बात सारी ठीक निकलती है जो जो मैं बोलता हूं, पर मानता कोई नहीं। ये उस व्यक्ति के सूर्य ग्रह की प्रॉब्लम है। दूसरा, अक्सर लोगों के साथ समस्या क्या होती है, जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं, साहब हमारा बॉस हमें मदद नहीं करता, बॉस हमें सपोर्ट नहीं करता, बॉस कहीं ना कहीं हमसे ईर्ष्या करता है, बॉस हमारे खिलाफ साजिश रचता है, या बॉस समय पर प्रमोशन नहीं देता, या बॉस तारीफ तो हमारी बहुत करता है कि तुम बहुत मेहनती हो, पर जब पैसा बढ़ाने की बात आती तो पैसा नहीं बढ़ाता, या बॉस के साथ हमारी खटपट ही रहती है, झगड़ा ही रहता है। ये सभी समस्या सूरज की समस्या है। हम किसी के घर पर जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, कोई हमारी तरफ देखता भी नहीं जी। सेलिब्रिटी वाला कोई मतलब ही नहीं बनता जी। अरे सेलिब्रिटी तो छोड़ो, कोई यही पूछ ले, हाँ साहब क्या हाल चाल है, आप आ गए, दो लोग फोटो ही खिंचवा लें, चलो आप आए हो बड़े अच्छा लगा, मैं यही कह दें, तो वो कहने वाले भी नहीं मिलते जी।
जिसने बुलाया बस वो कहता अच्छा आ गए, ठीक है खाना खा लो चुपचाप, पर कोई खास खुशी नहीं कि चलो फलाने राम जी आए हैं। और वो बेचारा 4 बार कहे जी आपने हमारा सम्मान बढ़ा दिया, आपने हमारा कद बढ़ा दिया, या हमें बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे फंक्शन को अटेंड करने के लिए आए। तो साहब ये भी हमारे साथ प्रॉब्लम है, ये भी सूरज की ही प्रॉब्लम है। तो सूरज आपका अपना पिता है। पिता का आयुष्य, पिता के साथ आपके संबंध, पिता का सुख, 3 बातें। पिता का आयुष्य, पिता के साथ आपके संबंध और पिता का सुख। पिता का सुख होता है कि आपको किसी चीज की भी रिक्वायरमेंट है तुरंत मिल गई। और पिता के साथ रिलेशनशिप का मतलब है पिता एक प्रकार से आपको मॉरल सपोर्ट दे, इमोशनल सपोर्ट दे और आपको मोटिवेट करे। वैसे पिता धरती का देवता है, यानी इस संसार में पिता से बढ़कर देव तुल्य कोई नहीं। परंतु जिन लोगों का सूरज खराब होता है उनके पिताजी देव तुल्य नहीं होते, यानी उनके मनपसंद के नहीं होते, उनके विचार उनसे नहीं मिलते हैं। फिर वो जो फिल्म में गाना है ना, बापू तू तो हानिकारक है, फिर वो गाना गाते रहते हैं। तो उनकी पिता से बनती नहीं है। अगर पिता से ना ही बन रही है तो भी ये सूरज का ही चैलेंज है। क्लियर कट समझ में आ रहा बात? बहुत सिंपल है। ज्योतिष में आपको ये देखना है कि मेरे सूरज की स्ट्रेंथ कितनी है। जिस व्यक्ति की सूरज की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, 22वां साल याद रखें, उसके जीवन में परिवर्तन वाला समय हो। वैसे तो हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अनुसार 22 साल तक मैक्सिमम पढ़ाई पूरी हो सकती है, एक डॉक्टरी को छोड़ करके, या एक आधी और डिग्रियां हो सकता हो। अन्यथा मैक्सिमम पढ़ाई 22 वर्ष की आयु तक पूरी की जा सकती है। 22वें वर्ष की आयु में ही वो काम काज पे लग जाएगा, पैसा कमाना शुरू कर देगा। ये अच्छे सूरज की पहचान। और जिनका सूरज खराब होगा, 22वें साल में पिता सुख में कमी, या पिता के स्वास्थ्य में हानि, या पिता का झगड़ा जरूर सामने आ सकता है। सूरज, जब हम कहते हैं कि हमारी आत्मा है, तो आम व्यक्ति कहता है ये आत्मा का क्या करना है भाई जी, ये तो साधु संतों की मुंह से बातें अच्छी लगती हैं कि साहब आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। पर ज्योतिष में प्रैक्टिकल लाइफ में आत्मा का क्या रोल है, आत्मा करती क्या है? हर व्यक्ति जो इस संसार में जीवित है वो अपनी आत्मा से चलायमान है। एक प्रकार से सोल हमारी कंट्रोलर है, या हमारा इनर सॉफ्टवेयर है। हमारे इस हार्डबोर्ड का पूरा सॉफ्टवेयर हमारी सोल है। कुंडली का सूरज जितना ताकतवर होगा उतनी ही शक्तिशाली हमारी आत्मा होगी। और शक्तिशाली आत्मा क्या करती है और कमजोर आत्मा क्या करती है, तो ये समझ लेते। शक्तिशाली जो आत्मा होती है
वो हमें सही निर्णय देती है, और कोई भी निर्णय लेने में एक शक्तिशाली आत्मा का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। हम कई कर्म ऐसे करते हैं या करने वाले जब होते हैं तो अंदर से एक आवाज आती कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए। तो जो व्यक्ति उसको समझा रहा होता है ना ये काम करना चाहिए, तो पूछता है कि भाई तूने ये काम क्यों नहीं किया। तो कहता है साहब मेरी आत्मा, अंदर से आवाज नहीं आ रही मेरे अंदर से, ऊपर से डायरेक्शन नहीं मिल रही है, मतलब मेरी आत्मा उस चीज के लिए मुझे अलाउ नहीं कर रही है, इसलिए मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा या ऐसा काम नहीं करूंगा। सूरज का व्यक्ति बड़ा सिद्धांतवादी होता है, वो गलत कार्य करने से बचता है। वो हमेशा ये सोचता है कि मेरे से कोई गलत कार्य ना हो, अपितु लोगों की हेल्प जितनी मर्जी हो जाए। वो हेल्प, जितनी भी हेल्प करता है लोगों को, उसका कोई गणित नहीं रखता, कोई हिसाब किताब नहीं रखता, जिनका सूरज अच्छा होता है। पर वो इस बात का बारीक से बारीक लेवल पे जाकर के मंथन करते हैं कि मैं कोई कार्य गलत तो नहीं कर। अगर ऐसा आदमी आपसे करियर के बारे में पूछे तो उसका पहला चिंता का विषय होगा ये नौकरी, ये रोजगार, ये धंधा, ये बिजनेस जो मैं करने जा रहा हूं, ये सरकार की निगाह में कैसा है। यानी ये नंबर 2 का काम तो नहीं, या मेरे इस काम करने से किसी को नुकसान तो नहीं होगा। ये सूर्य की खासियत है। जो लोग आत्मा से बली होते हैं वो हर तरह की जिम्मेवारियों को बहुत ही सहजता से निभाते हैं, अपने परिवार की पालना करते हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी धर्म कर्म में बड़ा विश्वास रखते तथा अपने जीवन में बहुत ही न्यायप्रिय हो। तो ये जस्टिस लवर होते हैं एक प्रकार से। तो सूरज अगर कमजोर हो जाए तो आत्मा कमजोर हो जाती। अब कमजोर आत्मा क्या करती? कमजोर आत्मा इंसान को ये तो कहती है ये गलत कार्य है, पर वो इतनी शक्तिशाली तो होती नहीं कि उसको कंट्रोल करके रोक ले, उसकी लगाम खींच ले। इतनी ताकत नहीं होती कमजोर आत्मा में। इसलिए कमजोर आत्मा वाला व्यक्ति बार बार गलत कार्य करता है। जैसे कि सरकारी आदमी जो घूसखोर अफसर हो या कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, घूस लेना, षड्यंत्र रचना, घोटाले करना, ये जब ही पॉसिबल है जब कुंडली में सूरज कमजोर हो। ये ध्यान रखना। कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी जब तक घोटाला नहीं करेगा या जब तक रिश्वत नहीं लेगा, जब तक उसका सूरज मजबूत है, जब तक नहीं करेगा।
जब उसका सूरज कमजोर होता है तो ही वो इन कार्यों में लिप्त होता है। अगर वो व्यापार करता है और सूरज कमजोर है तो उसका ध्यान केवल अपने प्रॉफिट की तरफ है। सामने वाले को उसके बदले में क्या मिलेगा उसको उस चीज से कोई लेना देना नहीं। उसका सारा ध्यान केवल अपनी तरफ है कि मुझे प्रॉफिट कैसे मिलेगा, इस चीज में ध्यान। कई बार कह देते ना, कुछ लोग गलत काम करते हैं कि तुम्हारी आत्मा मर गई क्या। तो शुद्ध देसी भाषा में वो कह रहा है तुम्हारा सूरज मर गया क्या कुंडली में, यानी कि तुम्हारा सूरज कितना कमजोर हो गया क्या। अब उसे सूरज का तो पता नहीं है, आत्मा का पता। जो आत्मा है वही सूरज है, जो सूरज है वही आत्मा है, और जो आत्मा है वही परमात्मा है। आत्मा की परम स्थिति ही परमात्मा है। जब हमारी सौल एक उच्च अवस्था को प्राप्त करती है तो हम परमात्मा तुल्य हो जाते। आत्मा और परमात्मा का अंतर आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ज्योतिष भी आत्मा है, अर्थात जिनका सूरज अच्छा है बहुत उच्च कोटि के ज्योतिषाचार्य बन सकते। अब वो ज्योतिषाचार्य कैसे बनेगा, वो सिद्धांतवादी ज्योतिषाचार्य। और सिद्धांतवादी लोग कई बार बड़े गड़बड़ भी साबित हो जाते हैं। गड़बड़ खुद के लिए नहीं, अब सामने वाले को बुरा लग जाता है। सिद्धांतवादी आदमी तो साफ स्पष्ट कह देगा, है भाई चोरी करके आया, सजा तो तुझे मिलेगी। वो पूछ रहा है साहब जेल योग है कि नहीं है। वो बिल्कुल नहीं कहेगा तू ये उपाय कर ले तू जेल से बच जाएगा, वो कहेगा बिल्कुल फंसेगा, जाएगा इतने से इतने टाइम के बीच में तेरे को जेल हो जाएगी, जा मौज ले। वो कहेगा उपाय, वो कहता जा भाग यहाँ से, छोटे कर्म करके तू उपाय पूछता है, चल निकल यहाँ से। उसको उल्टा डांट के भगा देगा। तो बेचारा ऐसे ज्योतिषियों की दुकान नहीं चलती, वो उनके साथ समस्या हो जाती। तो जिनको दुकान चलानी है ज्योतिष की बहुत अच्छी, तो उनका सूरज थोड़ा बहुत कमजोर या ज्यादा कमजोर है तो चल जाएगा, पर उसका ज्योतिष का ज्ञान बहुत उच्च कोटि का नहीं है। बस उसके ज्योतिष के ज्ञान में भी मिलावट। तो ये ज्योतिष, आत्मा, सूरज, परमात्मा, ये सब एक सूत्र में बंधे हुए एक ही तत्व के रूप हैं। या और अच्छे तरीके से कहें, पिता, आत्मा, परमात्मा, ज्योतिष, ये सभी एक तत्व के ही अनेक रूप हैं। हमारे सनातन धर्म में भगवान राम जो कि सूर्यवंशी है, उन्हें सूरज के साथ जोड़ा है। नारायण हरि विष्णु, श्री नारायण हरि विष्णु सूरज के ही प्रतिरूप हैं। तो इसलिए आपको लाल किताब में कई जगह लिखा मिलेगा, विष्णु जी की पूजा करने का विधान अगर सूरज खराब हो तो। सूर्य उपासना, विष्णु जी की उपासना, गायत्री मंत्र की उपासना, भगवान राम की साधना, 10 महाविद्याओं में मां मातंगी की साधना, ये सभी का संबंध सूरज से है। यानी कि इनकी साधना करने से सूरज ठीक होता है।
सूरज का सामर्थ्य है कि आपको वो अपार यश देने के काबिल बनाता है। सूरज ही हमारी आंतरिक प्रतिभा है। हमारे अंतर्मन में जो छिपी रहती है ना प्रतिभा, वो प्रतिभा सूरज है। तो अगर कई लोग बड़ी अच्छी अच्छी कला लेके पैदा तो हो जाते हैं, पर जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, जब उनके ऊपर रोजी रोटी कमाने का बोझ आकर के पड़ता है, तो वे बेचारे अपने काम धंधे में इतने मशगूल हो जाते हैं, तो जो जवानी में जो उन्होंने सपने लिए होते हैं कि हम बड़े होकर ये करेंगे वो करेंगे, वो सब भूल जाते हैं। अपना घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इसके अलावा उन्हें कुछ और समझ में नहीं आता है। ये घटना उन्हीं लोगों के साथ होती है जिनका सूरज किसी ना किसी रूप से कमजोर, पीड़ित या किसी भी रूप में पॉजिटिव रूप से काम ना कर रहा हो, तो उनकी प्रतिभा दबी रह जाती। इसलिए अगर कोई बच्चा, यंग बच्चा 16-17 साल की, 18 साल की एज में आपके पास कुंडली दिखाने आता है और कहता है कि मुझे फलानी आर्ट आती है, क्या मैं उसमें कामयाब हूंगा कि नहीं हूंगा, मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मैं फिल्म में जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, मैं मॉडलिंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या मैं सिंगर हूँ, मैं गाने को अपना प्रोफेशन बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, ऐसी कुंडली देखते वक्त सूरज का ध्यान मैक्सिमम लोग नहीं रखते और वहीं से गच्चा खा जाते। अगर सूरज उस कुंडली में मददगार है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर जो प्रतिभा है उसको प्लेटफॉर्म अवश्य ही प्राप्त हो, अन्यथा उन्हें प्लेटफॉर्म प्राप्त नहीं होता। चलो फिर से टेक्निकल चीजों पे चलते हैं, फिर से एक बार बात करते हैं। पहले भाव में सूरज उच्च का, पांचवें भाव में सूरज खुद की जमीन, सातवें भाव में सूरज नीच राशि में माना जाएगा। अगर सूरज पहले भाव में हो तो कैसे देखेंगे? तो हमें ये देखना है कि पहले भाव में कौन से ग्रहों का अधिकार रहता है। तो वो है सूरज और मंगल। तो सूरज एक तो स्वयं ही हो गया और मंगल उसका परम मित्र हो गया। तो पहले भाव में सूरज उच्च का हो जाता है। अब यहीं पर रुकना नहीं है। बहुत सारे लोग हो सकता है जिनका सूरज पहले भाव में हो कि आचार्य जी पर ऐसे लक्षण तो नहीं मिल रहे हमारे, हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है घर में। तो आपने बड़े ध्यान पूर्वक देखना है, कहीं पहले भाव में और पांचवें भाव में, बड़े ध्यान से, पहले भाव में और पांचवें भाव में सूरज के शत्रु ग्रह तो नहीं बैठे। अब पहले में नहीं बैठे, पांचवें में बैठ जाए, पांचवें में राहु बैठ जाए, पांचवें में केतु बैठ जाए, पांचवें में शनि बैठ जाए, सूरज बेशक आपका पहले में बैठा हो, और अगर आप लाल किताब का कंसेप्ट लगाएंगे तो टक्कर भी नहीं मार रहा पांचवें में बैठ करके, आठवीं टक्कर भी नहीं मार रहा, पर पता चला सूरज अपना परिणाम अच्छा दे ही नहीं पा रहा है, जबकि वो फर्स्ट हाउस में ही बैठा हुआ है। शुक्र उसका शत्रु है, यानी राहु, केतु, शनि, शुक्र, ये ग्रह अगर पंचम में बैठ जाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अब दूसरा फार्मूला, सूरज आपका कहीं पर भी बैठा हो, कुंडली में सूरज कहीं पर भी बैठा हो, अगर पहले भाव में और पांचवें भाव में, पहले भाव में और पांचवें भाव में अगर सूरज के शत्रु बैठेंगे, तो अब सूरज कुंडली में कहीं पर भी बैठ जाओ,
उसका पूरा परिणाम आपको, जो सकारात्मक परिणाम मैंने बताए हैं, वो प्राप्त नहीं होते। इसीलिए जो लाल किताब को गहराई से अध्ययन नहीं करते और केवल रट्टा मार लेते हैं कि अरे पहले भाव में तो सूरज उच्च का हो गया, अब सामने वाला भी रट्टा मारने वाला मिल जाए, बोल गया हाँ हाँ उच्च का हो गया, तो उच्च के हिसाब से वो रिजल्ट बोल देगा और वो सारा खराब हो जाएगा, यानी बात नहीं होगी वैसी। पर अगर वो इस सूत्र के अनुसार चलेगा कि पहले और पांचवें सूरज के शत्रु नहीं होने चाहिए, अगर हैं तो शत्रु पीड़ित है, तो फिर वो ऐसी गड़बड़ नहीं करेगा। अब कुंडली में मान लीजिए नवम भाव में सूरज बैठ गया, तो हम क्या देखते हैं, हमारा तरीका क्या है देखने का, नवम में किसकी जमीन है और किसका मकान है, ये कंसेप्ट याद रखो बस। आप तुरंत समझ जाएंगे कि जिस घर में ग्रह गया है वहां ग्रह का वेलकम हुआ है या अपोजिशन क्रिएट हो गई वहां पर, वहां पे अपोजिट पार्टी ने विरोध कर दिया। तो हम देखते हैं अगर नवम भाव में सूरज गया तो जमीन भी गुरु की है और मकान भी गुरु का है, तो वहां तो क्या होगा, मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि बृहस्पति मित्र है, परम मित्र है। तो हम क्या कहेंगे भाई, नवम भाव का सूरज बहुत अच्छा। पर वही सूत्र लगाओ, कहीं ऐसा तो नहीं है पहले या पांचवें में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो शत्रु बैठा हो सूरज का, अगर बैठा है तो देखो नौवें में बैठा वो है, पर वो अच्छे परिणाम नहीं देगा। टक्कर वाली चीज को तो आप पकड़ जाओगे, पर ये चीज कई बार हमसे पकड़ में नहीं आती, या वो हम चूक जाते हैं, गड़बड़ी खा जाते। अब एक और चीज को समझना होगा, अगर सूरज सातवें में हो तो लाल किताब के अनुसार नीच राशि में माना जाता है। पर आपको बता दूं, अगर सप्तम भाव में सूरज का कोई मित्र साथ में बैठा हो तो फिर सूरज के नीच वाले परिणाम नहीं। जैसे सूरज के साथ बुध बैठ जाए सप्तम भाव में, तो उसको पिता का सुख भी मिलेगा, उसको मान सम्मान मिलेगा, मतलब इसकी संभावनाएं बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से लाल किताब के अनुसार सूरज 10वें भाव में और 11वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता। ये हम करते ना, क्योंकि ये शनि के भाव हैं, शनि के भाव में सूरज गया। अब ये लॉजिक काम करता है कि साहब सूरज के घर में शनि जाएगा तो साहब वहां पर तो शनि सूरज को प्रॉब्लम होगी। पर यहाँ पर वैदिक ज्योतिष कहता है कि दसम में सूरज बैठे तो दिग्बली हो जाता है, तो लोगों को बड़ा वो होता है, साहब अब क्या करें, निर्णय क्या करें। वैदिक ज्योतिष तो कह रहा है कि सूरज दसम भाव में दिग्बली, और लाल किताब कह रहा है कि सूरज अपने शत्रु के घर में चला गया, ये तो नुकसानकारी है। और यहाँ पर जालिमाना ऋण का निर्माण हो जाता है। जालिमाना ऋण का मतलब होता है निर्दयी ऋण, अर्थात पिछले जन्म में आपने पशुओं के साथ, जानवरों के साथ, इंसानों के साथ निर्दयता दिखाई है, कठोरता दिखाई है, अपने पद का दुरुपयोग किया है, अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है, तो इस जन्म में सूरज दसम भाव में आया है। तो हम क्या माने, तो फिर वही सूत्र लगाओ कि देखो सूरज के साथ बुध बैठा है क्या, कोई मित्र ग्रह बैठा है क्या, अगर मित्र ग्रह बैठा है या मित्र ग्रह दृष्टि दे रहा है, मित्र ग्रह मदद पहुंचा रहा है, या उसकी जड़ या उसकी बुनियाद में उसका मित्र ग्रह बैठा है, तो दसम भाव का सूरज बड़ा उत्तम परिणाम देगा। तो आपको कोई सरकार के अंदर कोई उच्च पद दे सकता है। दसम और 11वें का सूरज
अगर किसी कारण से भी अच्छा हो जाए, सरकारी पद देगा और उच्च पद देगा, छोटी मोटी नौकरी नहीं कराएगा, बढ़िया नौकरी करवाएगा। पर इसके विपरीत किसी कारण से भी सूरज अगर पिट जाए, डेंट खा जाए, फिर वैसे परिणाम नहीं प्राप्त होते। फिर उसके साइड इफेक्ट, फिर जो लाल किताब में जालिमाना ऋण के लक्षण बताए ना, फिर वो सब मिलते रहते हैं। इसलिए मैक्सिमम लोगों के साथ वो जालिमाना ऋण वाली बात बिल्कुल सटीक चली जाती है ऑटोमेटिक। और बहुत सारे टीचर भी इस बात पे ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि वो जालिमाना ऋण की बातें बताते हैं और वो बिल्कुल सटीक बैठ जाती। अब ये तो हमने सोचा ही नहीं कि कितने लोगों का सूरज ठीक होता है। बहुत कम, इस संसार में मात्र 10 से 15% लोग ही हैं जिनका सूरज ठीक ठाक होता है, वरना किसी ना किसी रूप में फंस जाता है। आप ये देखो, सूरज ही एक ऐसा ग्रह है जो राजा बनाने की कला जानता है। ये एक ऐसा प्लेनेट है जो आर्टिस्ट है, और वो ऐसा आर्टिस्ट है जो इंसान को राजा बनाता है। तो राजयोग सीखते ही कितने लोग हैं। कुंडली में कोई भी तरह का राजयोग क्यों ना बने, जब तक सूरज स्ट्रांग नहीं होगा, कुंडली में कोई भी राजयोग क्यों ना बने, जब तक सूरज स्ट्रांग नहीं होगा, कोई भी राजयोग सफल नहीं कहा जा सकता। जैसे सपोज करो किसी व्यक्ति का गुरु चौथे भाव में बैठ गया, अब लाल किताब के अनुसार तो गुरु उच्च का हो गया। अब गुरु, वैदिक कहता है भाई अगर गुरु उच्च का हो गया या उच्च के बराबर की शक्ति है गुरु की, तो हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना देगा। तो लाल किताब यहाँ पे बड़े स्पष्ट निर्देश देती है कि ये बनेगा तभी जब उस कुंडली में सूरज के हालात अच्छे हों। अगर वहां पर सूरज पिट गया, मान लो 8वें में बैठ गया, 12वें में बैठ गया, राहु के साथ बैठ गया, केतु के साथ बैठ गया, शनि के साथ बैठ गया, विपरीत परिस्थिति में बैठ गया, फिर उच्च के गुरु वाले परिणाम उस जातक को पूर्णतया सारे के सारे नहीं मिलते हैं, बल्कि 10-20% ही परिणामों से उसको गुजारा करना। मतलब राजयोग वाला मैटर एकदम डाउन चला जाए। तो सूरज याद रखना, सूरज आपको मान सम्मान देता है, आपको क्रेडिट देता है, श्रेय दिलाता है, आपको उच्च पद दिलाता है, आपको निर्णय करने में, डिसीजन लेने में, डिसीजन तो सारे करते हैं, मतलब राइट डिसीजन लेने में आपकी बहुत मदद करता है। सूरज एक ऐसा ग्रह है जो इंसान को राजा बनाने की क्षमता रखता है, यानी उस इंसान का दिल राजा जैसा होता है। उसका जीवन में भी राजसी ठाठ बाट होते हैं, पर जो सूर्य प्रधान लोग होते हैं वो राजसी ठाठ बाट में उलझते नहीं। इस चीज का ध्यान रखना। राजसी ठाठ बाट में या लग्जरी में केवल शुक्र प्रधान व्यक्ति घुसता है, चंद्र प्रधान व्यक्ति घुसता है। सूरज को इससे कोई मतलब नहीं। आप देखते होंगे बड़े बड़े किले, बड़े बड़े राजमहल, और उनके वहां ऐशो आराम का सामान, वहां लग्जरियस चीजें, एंटीक चीजें, बेशुमार कीमती चीजें। पर हमें क्या लगता है ये राजा सारा दिन एंजॉय करते हो? जो भी राजा एंजॉय करेगा, ये समझ लेना, जो भी राजा सारा दिन एंजॉय की तरफ जाएगा, राजपाट खो बैठेगा। ये ध्यान रखिए, राजा को राजा होने का भी श्राप लगता है। तो इसलिए पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से सूरज बहुत पावरफुल हो जाए तो उसके नेगेटिव परिणाम भी होते हैं, साइड इफेक्ट भी होते हैं। एक तो वो अपनी पत्नी की नहीं सुनेगा बिल्कुल भी, जिसका सूरज बहुत पावरफुल हो जाएगा। पत्नी थोड़ा सा डरेगी, दबेगी, उससे 4 बार सोचेगी इससे पंगा लूं के ना लूं। है, वो तो राजा है ना, इज द किंग। और राजा कोई परवाह नहीं करा करता पत्नी।
अच्छा ये नहीं मान रही, दूसरी ले आओ, दूसरी नहीं मान रही, तीसरी ले आओ, मिल तो जाएगी हम, और उनको मिल भी जाती है। तो इसलिए वो पत्नियों की ज्यादा परवाह नहीं करा करते। वो कहते ठीक है, हमारी प्रायोरिटी है, सबसे सुंदर होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, पर बात माने ना माने ये हमारी, हमकी उनकी बात माने, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, उसकी रेस्पेक्ट के लिए जब दुनिया की कईयों की गर्दन उड़ा दें, वो कर सकते हैं। खबरदार कि कोई दूसरा व्यक्ति उनकी वाइफ की तरफ कोई आंख उठा के भी देखे, उस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके लिए वो किसी से भी टकरा जाए, मतलब उसके मान सम्मान के लिए वो कितनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकते। आप देखो भगवान राम आपके सामने बेस्ट एग्जाम्पल है। वो राजा राम हुए, उनकी पत्नी के साथ जो हुआ, रावण ने जो हरण किया, उसके बाद राम ने क्या किया, ये आपके सामने ये प्रमाण है। तो ये राजा होने का सबूत है। ऐसा ही नहीं कि पत्नी को छोड़ देगा, मतलब ये नहीं कि साहब वो नहीं, नहीं नहीं, पालना पूरी करेगा, जिम्मेवारी से किसी से भी नहीं बात, जिम्मेवारी पूरी लोग ये निभाते। दूसरा, इनके घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है रिलेशनशिप को लेकर, है ना, तो पत्नी अक्सर खुश नहीं रहती, बच्चे भी थोड़ा डरे 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 रहते हैं, सूरज ज्यादा पावरफुल हो जाए तो। रिश्तेदारों से तो उसकी बनती ही नहीं, रिश्तेदार तो या तो ना के बराबर होते हैं, या कोई सही सलाह तो देने वाला होता ही नहीं है, उससे दबते हैं बस। उसके सामने बोलने की तो हिम्मत वैसे ही कोई नहीं दिखा सकता। सूरज का रोब इतना है कि उसके सामने लोग खड़े होकर के बोलने में भी घबराते, सकुचाते। जैसे राजा के सामने बोलने में लोगों की टांगे कांपने लग जाती थी ना पुराने जमाने, वही हालात। तो आप बिल्कुल वैसे वैसे समझो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी, जिसका सूरज जितना स्ट्रांग होता चला जाएगा, उसका रोब रुआब इतना स्ट्रांग होता चला, और वो हेल्पफुल भी बहुत होगा, ये ध्यान रखें। केवल वो नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस। अगर आप बिल्कुल सत्यवादी हैं, आप सही हैं, क्योंकि वो न्यायप्रिय भी है सूरज, तो आपको कोई टच नहीं कर सकता, फिर सूरज आपकी रक्षा करे, फिर सूरज आपकी रक्षा करता है। तो यह ध्यान रखना, जो लोग श्रेष्ठ कर्म करते हैं, धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, कानून को नहीं तोड़ते हैं, पिता का सम्मान करते हैं, बॉस के साथ बना करके चलते हैं, फिर सूरज उनकी सेफ्टी करता है, सूरज उनकी रक्षा करता है। ये लाल किताब का सिद्धांत है। लाल किताब का ये सिद्धांत मुझे बहुत प्यारा लगता है, और इतने साधु संतों के प्रवचन सुनने के बाद, और कुछ उच्च महान हस्तियों का सानिध्य प्राप्त करने के बाद, जो बात उन्होंने बताई वही ज्योतिष में मिली, कि आप अच्छे कर्म करो, बढ़िया कर्म करो। अगर अच्छे कर्म करोगे तो ग्रह आपका फेवर करेंगे, बुरे कर्म करेंगे और कुंडली में अच्छे ग्रह भी बैठे होंगे तो भी वो एक ना एक दिन ऐसे मुकाम पर आकर के बिगड़ जाए, खराब हो जाएंगे, यानी कि अपना अच्छा परिणाम आपको नहीं दे पाए।